तो आज मैं लेने वाली हूँ टॉपिक सेक्शन 194N TDS ऑन कैश विथड्रॉवल। इसका मतलब पहले क्या है? TDS का मतलब तो आपको पता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस है। टैक्स को डिडक्ट करते हैं। क्यों किया जाता है? पैसे के मामले में। विथड्रॉवल का मतलब आप बैंक से कुछ पैसे को लेते हो, विथड्रॉ करते हो। इसको कौन कौन डिडक्ट करता है? यानी कि बैंकर तो ही तो करता है ना। जब पैसा विथड्रॉ करना पड़ता है तो आप कहाँ जाके पैसा विथड्रॉ करोगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मोस्ट ऑफ द टाइम आप जाके विथड्रॉ करोगे। इसलिए आप कहाँ जाना पड़ेगा? एक बैंक जाना पड़ेगा, नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जाना पड़ेगा, नहीं तो पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। सपोज इन केस मैं बैंक में जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, बैंक में जाती हूँ और पैसा को विथड्रॉ कर जाती हूँ। जब मेरा विथड्रॉ बढ़ जाता है 1 करोड़ के ऊपर, तब कटना ही है TDS 194N पे। ठीक है। कौन काटता है बोले तो बैंकर करता है करके बोलती। किसका काटा जाता है? जो पर्सन पैसा विथड्रॉ करता है उसका काटा जाता है। वो कोई भी पर्सन होने दो। बैंक को ये नहीं पता है कि ये मेरा भाई, ये मेरा बहन है। ऐसा नहीं होता है। कानून जो होता है सबका इक्वली हो जाता है। कानून के समान में जब एनी पर्सन बोला है, मतलब कोई भी व्यक्ति जब बैंक में या बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस से जब पैसे को विथड्रॉ करते 1 करोड़ के ऊपर अधिक हो जाते हैं, तब TDS काटा जाता है इस सेक्शन पे। कब काटा जाता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब आप पैसा जाकर विथड्रॉवल करते हो, जब बैंकर आपके अकाउंट से, ठीक है, जब निकाल के दे देता है, तब उस समय पे इस TDS को काटा जाता है। इसमें बोला जाता है कि 1 करोड़ के ऊपर तो चला गया, TDS तो कटेगा कितने प्रतिशत? एक है 2%, एक है 5%। 2% कब कटेगा? 2% का कंडीशन है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है 3 साल का, पिछले जो 3 साल का रिटर्न ठीक तरह से फाइल करते हो या नहीं। अगर 3 साल के रिटर्न आप ठीक तरह से फाइल किए हो और 139(1) यानी कि इस सेक्शन का मतलब है कि बिफोर ड्यू डेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक्चुअली एग्जाम्पल ही नहीं, सच्ची हकीकत की बात है कि इंडिविजुअल जो है उन लोग का फाइलिंग पीरियड है 31 जुलाई है। ठीक है। अगर जो ऑडिट करते हैं उन लोग का दूसरा डेट रहता है। जो ऑडिट नहीं करते, नॉर्मल इंडिविजुअल जो रहते हैं, उनका डेट रहता है 31 जुलाई। ठीक है। जब आप 31 जुलाई के अंदर पिछले 3 ITR जब फाइल करते हो तो आपको 2% कटेगा। अगर पिछले 3 ITR मैंने ठीक ढंग से फाइल नहीं की, या मैं ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं की, ड्यू डेट के बाहर जाके फाइल कर रही हूँ, तो तब मेरे को 5% TDS वो डिडक्ट करेगा। जब एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जो दिलीप करके एक लड़का है, वो 1 करोड़ रुपया, 1,01,000 रुपया, नहीं तो 1 करोड़ रुपया उसने क्या करता है, बैंक से विथड्रॉ करता है। 1 करोड़ एक्सीड हो जाता है, 1 करोड़ 1 रुपया हो गया, तो बैंक का ये काम बन जाता है कि उसका TDS कटना है। बैंक को जब पता चलेगा तभी ना वो काटेगा TDS। अगर बैंक को पता ही नहीं चले कि ये दीपक इनकम टैक्स फाइल करता है या नहीं, अगर वो करता है तो बिफोर ड्यू डेट के अंदर करता है, तो बैंक का कर्तव्य बनता है कि 2% TDS कटा करे। अगर सेम अवे दिलीप फाइल नहीं करता है, ठीक समय पे नहीं करता है, तो तब हो जाती है 5% की TDS काटा जाए। सपोज इन केस आप ही देखो 1.2 करोड़ रुपीस आपने TDS काटा जाता है। इस पैसे में जब ये दिलीप देखो तो ज़रा, वो IT फाइल करता है बिफोर ड्यू डेट के अंदर ही वो फाइल कर देता है, तो इसमें से 2%, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, जब आप ही देखो 1.2 है तो उसका TDS 2%। ठीक है, 2%। आप ही देखो 1.2 इंटू 2% मतलब 24,000 रुपया TDS कटना ही चाहिए। तो 1.2 माइनस 0.0024 था ना, सो बैलेंस इतना अमाउंट आपके अकाउंट से आपको दिया जाएगा। ठीक है। अगर सपोज इनके से दिलीप ठीक तरह से फाइल नहीं किया, तो तब क्या बन जाता है कि इस 1.2 में 5% क्या होता है, 0.06। इतना TDS क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, -0.06।
यानी कि 1.114 पैसा ही आपको हाथ में दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो अच्छा पसंद है, अच्छा खासा आपको लग जाता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।